जंगल में छिपे कई आतंकवादी हैं जिसका इंटेल मिला है। इलाके को सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर घेर लिया है और ये एंटी टेरर अभियान बड़े पैमाने पर यहां पर जारी है। कठुआ से आपको ये खबर दे रहे हैं, कठुआ का कोहाग इलाका जहां पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सीमावर्ती इलाका है कठुआ और यहां पर कुछ आतंकवादियों के छिपे होने का इंटेल मिला है, जिसके बाद कठुआ के कोहाग इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को सेना ने अपने मुहासरे में ले रखा है। ये घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा इलाका है और यहां पर आतंकवादियों की आमद की जानकारी मिली थी कुछ समय पहले की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मैं अभी कठुआ जिले के उसी को गांव में मौजूद हूं जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में कल से ही जो मुठभेड़ है वो शुरू हो चुकी है। रात के वक्त जो है गोलियों का तबादला सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है कोई भी गोलियां नहीं चली हैं। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेना के, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, क्योंकि रात के वक्त भी जो डिप्लॉयमेंट यहाँ कॉर्डन करके रखा था उसको इंटैक्ट रखा गया और कोशिश ये थी कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, मेरे पीछे यही है वो कमात नाला भी है और वो जो सामने कोग गांव है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी ये जो टॉपोग्राफी है, जो टेरेन है, ये पहाड़ी है और जिस तरह से पहले इनकाउंटर्स में हमने आपको दिखाया है किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने पेश आते हैं, उसी तरह के ही चैलेंजेस इस इनकाउंटर में भी आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। एक तो पहाड़ी इलाका है और यहाँ सुबह के वक्त और शाम के वक्त धुंध बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में आतंकवादियों को यहाँ से ढूंढ निकालना मुश्किल टास्क तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे अभी पूरी कोशिश में है कि आतंकवादियों को यहाँ से बच के नहीं निकलने देना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राजन, जरा बताएंगे अभी ताजा तरीन अपडेट्स क्या मिल रहे हैं, क्योंकि देर रात गोलियों का तबादला हुआ था लेकिन सुबह से इस तरह का कोई तबादला नहीं हुआ है। और बड़ी बात यह है कि कठुआ आईबी के बेहद करीब है, ये कुहाग का इलाका आईबी के बेहद करीब है और ऐसे में जो टोपोग्राफी है उसके अनुसार ये समझा जा सकता है कि आतंकवादी यहां पर और इस रास्ते के जरिए इस टोपोग्राफी का फायदा उठाकर शायद घुसपैठ की फिराक में है। जी देखिए जास्मीन, पिछले 2-3 सालों से ये एक बहुत ही सीरियस जो है वो मैटर बन चुका है। जम्मू संभाग का जो ये कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके हैं वहां पे पिछले सालों में भी हमने देखा कई इनकाउंटर जो है हुए हैं। कई दफा जो यहाँ का मशेड़ी इलाका है वहां पे घात लगा के भी सेना के कॉन्वॉय पे हमला किया जा चुका है इन आतंकवादियों की तरफ से। तो ये आतंकवादी जो है, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो कठुआ का जो ये इलाका है, कोक का इलाका, जो सूत्र बताते हैं ये पहले एक रूट था ये आतंकवादियों का पहले से ही। जब 90 के दशक में जहां आतंकवाद बहुत ज्यादा था जम्मू कश्मीर में, ये एक रूट था उनका पहले, लेकिन यहां पे ज्यादा इनकाउंटर्स नहीं होते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान और आईएसआई ने जो अपनी स्ट्रेटजी बदली है और क्योंकि कश्मीर घाटी में जो उनके टॉप कमांडर्स हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तो यहां पे उनको एक ऐसा लगता है कि जो जम्मू संभाग में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पे छिपने की जगहें काफी आसानी से उनको मिल जाती हैं। टॉपोग्राफी ऐसी है, रोड कनेक्टिविटी जो पहाड़ी इलाकों में है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो यानी कि जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाती है सेना की तो उनको भी थोड़ा वक्त लगता है। यानी कि किसी पहाड़ी इलाके पे यदि कोई इनकाउंटर होता है तो वापस जो है डिप्लॉयमेंट, जो बाकी डिप्लॉयमेंट होती है उसको पहुंचने में वहां पे वक्त लगता है, जिसका फायदा यहाँ उठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है और साथ में सुबह और शाम के वक्त जो है जो धुंध यहाँ पे छाई होती है उसका फायदा भी ये आतंकवादियों को मिलता है, जिसकी वजह से जम्मू संभाग को चुना गया है। अब बात करते हैं इस एनकाउंटर की। कल जो है कल स्पॉट किए गए थे 2 से 3 आतंकवादी बताए गए हैं जिन्होंने काला ड्रेस पहना हुआ है और वो जब स्पॉट हुए तो उनको चैलेंज किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद जो है आतंकवादियों ने वहां से भागने की कोशिश की। उसके बाद जो है वापस री डिप्लॉयमेंट जो है फोर्सेस का किया गया और इलाके को कॉर्डन किया गया। और रात के वक्त जब घना धुंध छा गई थी तो उसके बाद कुछ सुबह
सुबह जो है पहली लाइट के साथ जो है वापस इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और अब जो है अतिरिक्त जो यहाँ पे फोर्सेस हैं वो आई हैं और वो अब इलाके में गई हैं। ऐसे में राजन, जो आम जनता है, क्योंकि हालांकि इलाका तो जंगली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा घर मैं समझती हूँ कि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रास्ते हैं, कुछ प्राइवेट गाड़ियां हम देख पा रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए किस तरह की एडवाइजरी, उनकी आमोदरफ्त को लेकर किस तरह की एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है? ये देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे रास्ते में जगह जगह जो है वो नाके लगाए गए हैं और वहाँ यहाँ आने के लिए जो है मनाही की गई थी। हालांकि जो है हम यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है रास्ते में भी। और आम लोगों को, जो रिहायशी आसपास के इलाके में लोग हैं, उनको यही हिदायत दी गई है कि वो या तो इस पहाड़ी के निचले वाले इलाके में आ जाएं या इस जगह पे ना आए, क्योंकि इस जगह पे हम आसपास अगर देखेंगे तो केवल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ही हमें दिखाई देंगी और जो उनके कॉन्वॉय हैं वही दिखाई देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट ये है कि ये बहुत ही जो है ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और जैश के आतंकवादी हैं और ये यहाँ पे घात लगा के सेना पे हमला करने की कोशिश में थे, उसकी प्लानिंग में थे, जिससे पहले ही जो है इनको सपोर्ट किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय लोगों का जो सहयोग यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला है। पिछले कुछ महीनों में हमने डीआईजी जो जम्मू कठुआ रेंज के हैं उनसे भी जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि अब जो सहयोग है लोगों का वो काफी मिला है, उनकी तरफ से जो है वो सपोर्ट किया जाता है और तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को उससे आगाह किया जाता है, उनको बताया जाता है, जिसकी बिना पे जो है इस तरह के। बिल्कुल राजन, ये स्ट्रैटेजी जो कुछ साल पहले सेना ने अपनाई है कि आम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं सेना और पुलिस की आंख और नाक का काम करें, वो स्ट्रैटेजी सफल होती हुई नजर आ रही है। और उसी का नतीजा है कि बहुत बार आम लोग जब संदिग्धों को देखते हैं, इस तरह के आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए देखते हैं, तो सबसे पहले पुलिस को और सेना को सूचित करते हैं। बहरहाल अपना नजर बना के रखें राजन। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।